कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हर दिन चर्चा वैक्सीनेशन के लक्ष्य की हो रही है। सरकार कहती है कि साल के अंत यानी कि 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, कितनी वैक्सीन आएगी और कहां से आएगी? वैक्सीनेशन का कनाडा मेडिकल क्या कहता है? क्या वैक्सीनेशन का देश की अर्थव्यवस्था से कोई कनेक्शन है? 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। बीते सोमवार प्रधानमंत्री मोदी के सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने 74 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है। सरकार का दावा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच देश में 250 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज होंगी। अगले 6 महीने में आप देख रहे हैं कि बायोई का वैक्सीन दिखाई दे रहा है, कैडिला जाइडस का डीएनए वैक्सीन दिखाई दे रहा है, उसके बाद में जिनोवा का mRNA वैक्सीन दिखाई दे रहा है, नेजल वैक्सीन दिखाई दे रहा है, J&J की प्रोडक्शन यहाँ पे होगी वो दिखाई दे रही है। नोवावैक्स जो वैक्सीन है वो सीरम बनाएंगे, स्पुतनिक ऑलरेडी बन रहा है। तो look at the plethora of vaccines that are available, the bouquet of vaccines for this deadly disease. ये तो बात हुई दिसंबर तक देश की आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की, मगर फिलहाल सितंबर तक देश में टीकाकरण का फोकस है वयस्क आबादी को कम से कम 1 डोज लगाने की। जी हाँ, ये बात सामने आई है इसी हफ्ते आई वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट से पता चला है वैक्सीनेशन और अर्थव्यवस्था का कनेक्शन। वित्त मंत्रालय की इस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तक देश के 70 करोड़ लोगों को टीके की कम से कम 1 डोज दे दी जाएगी। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इससे जल्द हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में आसानी होगी। हर्ड इम्यूनिटी के बाद संक्रमण का खतरा कम होगा, काम धंधे वापस शुरू होंगे और इसका सीधा फायदा इकोनॉमी को होगा, यानी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश भी तेज हो जाएगी। आप पूछेंगे कि पहली डोज पर इतना फोकस क्यों? दरअसल कनाडा में ये मॉडल फर्स्ट डोज फॉर ऑल यानी सबको मिले पहली डोज काफी कामयाब रहा है। कनाडा ने अपनी पूरी आबादी को पहली डोज लगाने में कामयाबी पाई, जिसका नतीजा ये रहा कि टीके की पहली डोज लेने के बाद वहां संक्रमण बहुत कम हो गया और सिर्फ 0.15% लोग ही कोरोना के शिकार हुए। ये तादाद बेहद कम है, लेकिन भारत में सितंबर तक पहली डोज सबको देने का लक्ष्य आसान नहीं है। आइए समझते हैं कि किस गणित से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। देश की कुल वयस्क आबादी है 94 करोड़, जिनमें से अभी तक 20 करोड़ लोगों को पहली डोज मिल चुकी है। बाकी बचे 74 करोड़ लोगों को पहली डोज मिलना अभी बाकी है। 30 सितंबर में बचे हैं 110 दिन, तो इस हिसाब से 74 करोड़ लोगों को पहली डोज देने के लिए हर दिन लगानी होंगी 67,27,000 डोज। अगर इस आंकड़े को घंटे में देखें तो 110 दिन में घंटे होते हैं 2640, यानी 74 करोड़ लोगों को पहली डोज देने के लिए 2,80,000 डोज प्रति घंटा लगानी होगी। इस गणित के अलावा जिन लोगों को महीनों पहले पहली डोज मिल चुकी है, उन्हें दूसरी डोज भी लगानी होगी ताकि वो पूरी तरह वैक्सीनेट हो सके। यानी मंजिल आसान तो कतई नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। अगर ये लक्ष्य हासिल कर लिया तो संक्रमण तो काबू में आएगा ही, कामकाज की रफ्तार भी बढ़ेगी और इकोनॉमी की भी। लेकिन सितंबर तक टीकाकरण में दिन रात एक करना होगा। देश में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का आंकड़ा है 42,65,000 डोज। ये आंकड़ा 8-9 घंटे की एक शिफ्ट में हासिल किया गया था। तो अगर प्रतिदिन शिफ्ट डबल कर दी जाए और इसके साथ ही कम से कम अगस्त और सितंबर में बिना छुट्टी किए हर दिन वैक्सीनेशन हो, तो करीब 1 करोड़ डोज प्रतिदिन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो कनाडा में फर्स्ट डोज फॉर ऑल मॉडल की तरह भारत में भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ कदम बढ़ाए जा सकेंगे। ये तो रफ्तार की बात हुई, लेकिन ये रफ्तार तभी हासिल की जा सकेगी जब सरकार के दावे के मुताबिक 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।